देखो यार, हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर हर बात का गलत मतलब पहले निकाला जाता है। आप कुछ भी बात बोल लीजिए, आपके बात का गलत ही मतलब निकाला जाएगा। अपने हिसाब से लोग फायदे की बातों को बाद में देखते हैं। जैसे हम अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कड़वी भाषा में ही बॉलीवुड के खिलाफ न्यूज देते हैं। न्यूज वही होती है लेकिन भाषा थोड़ी कड़वी होती है, तो ये बॉलीवुड के चाहने वाले लोगों को बुरी लग जाती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि अगर बॉलीवुड के लोग अच्छी फिल्म लेकर आते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो मैं जरूर उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन पहले वो अच्छा काम करे तो सही, तब तो तारीफ की जाए। अब कहानी माधवन की है। पिछले 2 सालों से उनकी जमकर तारीफ की जा रही है 2 वजहों से। एक तो उन्होंने जो फिल्म लेकर आई थी दी रॉकेटरी, इस फिल्म की काफी चर्चा की गई। उसके बाद उनके बेटे की चर्चा की गई, उनकी परवरिश की चर्चा की गई कि देखो उन्होंने अपने बेटे को कितनी अच्छी शिक्षा दी है, अपने धर्म का ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है। तुलना इस वजह से हो रही थी माधवन के बेटे की, क्योंकि आर्यन खान जो है शाहरुख खान का बेटा, वो ड्रग्स वाले मामले में गिरफ्तार हो गया था। तो लोग ये बोल रहे थे कि देखो शाहरुख खान ने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए हैं और माधवन ने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए माधवन जो है वो और किसी विवाद में घिर गए हैं। अब उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लग रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि वीडियो काफी पुराना है, ये अभी का नहीं है, जिसमें वो एक जोक सुनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो जोक मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों को ठीक नहीं लगा। जोक ये है कि एक डॉक्टर है जिसका नाम मनु है, उसके पास अब्दुल नाम के एक शख्स का फोन आता है। अब्दुल जो है वो डॉक्टर मनु से कहता है कि उसकी पत्नी के पेट में दर्द है और उसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत भी है। डॉक्टर जो है वो अब्दुल की बीवी की जांच करता है और ये कहता है कि इन्हें तो अपेंडिक्स है। डॉक्टर अब्दुल की बीवी का इलाज करता है, ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को बाहर निकाल देता है। कुछ दिनों के बाद अब्दुल को फिर से डॉक्टर के पास फोन करना पड़ता है और अब्दुल ये कहता है कि उसकी पत्नी को दोबारा से अपेंडिक्स निकल आया है। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही बार अपेंडिक्स होता है और ऑपरेशन करने के बाद वो निकल जाता है, तो फिर आपकी बीवी को दोबारा कैसे अपेंडिक्स हो गया। इस पर अब्दुल कहता है कि क्या एक इंसान के अंदर 2 अपेंडिक्स नहीं हो सकते हैं क्या? लेकिन एक इंसान की 2 बीवियां तो हो सकती हैं, यानी कि अब्दुल की दूसरी बीवी को भी अपेंडिक्स हो गया था। अब माधवन के इसी जोक के ऊपर लोग हंसने लगे, लेकिन मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग इसे अपमान मान रहे हैं। देखिए, मैं भी ये कहता हूं कि किसी भी धर्म या जाति के ऊपर कभी कोई मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक चीजें खुद के ऊपर नहीं आती है तब तक लोग समझते भी नहीं है। ये कह रहा हूं कि किसी भी धर्म या जाति के ऊपर किसी भी तरह का जोक नहीं करना चाहिए। माधवन, हो सकता है कि लोग ये कह रहे हैं कि माधवन यहाँ पर किसी का नाम लिए बिना ही, अब्दुल का नाम लिए बिना ही किसी शख्स का नाम ले सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने यही नाम लिया। लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक अच्छे कलाकार तो हैं लेकिन एक अच्छे इंसान कभी नहीं बन सकते हैं। देखिए, यही चीज जब हम कहते हैं तो हमें नफरती कहा जाता है, जब हम अपने धर्म के प्रति खड़े होते हैं। देखते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस तरह की मजाक की चीजें बनाई जाती है, तब लोग ये कहते हैं, जो हिंदू धर्म से नहीं है वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, इससे क्या नाराज होना है, ये तो सिर्फ एक फिल्म है। लेकिन जब वही चीज खुद के ऊपर आती है, अब आप सोच लीजिए कि अब्दुल वाला ये सिर्फ एक जोक है, लेकिन आपको बुरा लग गया, आप ये कहने लगे कि माधवन जो है वो मुस्लिम विरोधी है। यहां तक कि हम भी सिर्फ बॉलीवुड की न्यूज बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, ये बातें भी लोगों को बुरी लग जाती है और उसमें भी लोग हिंदू मुस्लिम वाला एंगल जोड़ देते हैं। तो कहानी यही है कि जब आपको एक साधारण सा जोक बुरा लग सकता है, तो हमें भी जब हिंदू धर्म के ऊपर कुछ गलत कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, तो हमें भी बुरा लगता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए और आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि भाई मुस्लिम धर्म के ऊपर भी कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, गलत तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि जब आप किसी के धर्म के ऊपर अटैक करोगे तो आपके अपने धर्म के ऊपर भी कोई ना कोई अटैक करने वाला तो होता ही होता है, फिर आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बेहतर यही है कि हर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो ताकि कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो।